ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल जहाँ तक हो चुका था उसके आगे शुरू करते हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज भी कर देते हैं। तो अगर आप लोगों का हो गया हो तो हम शुरू करें। इजाज़त है। चलिए बेटा, पहला आप लोग ही बताइए हमको जल्दी से, अगर बात करते हुए जो मिले उसी से पहले पूछेंगे। हाँ यस काजल बताइए। तो बताइए बेटा, पहला जो था कि हम लोग जब स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के कारण, कहाँ है काजल? हाँ बताओ। कि हम लोग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? कैसे बोलिए बेटा जोर से। राइट हैंड थंब रूल से। वेरी गुड, बैठिए, सही है। तो हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर हम लोग बात करें डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन के लिए आपके पास दो चीज आएगा बेटा। क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा स्ट्रेट कंडक्टर। यस या नो? स्ट्रेट कंडक्टर आएगा, तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। और दूसरा आएगा क्या बेटा? आएगा लूप। अगर लूप आता है तो लूप के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कि फोर फिंगर को करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे, थंब जो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ। चलिए, देन हमने पढ़ा कि अब हम लोग बात करते हैं दूसरा बात किसका? मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड कितना होगा या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो किसी भी करंट कैरिंग लूप के कारण या स्ट्रेट कंडक्टर के कारण निकालना हो तो सर हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। हाँ सर, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के एलिमेंट्री पार्ट के कारण फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डैश लॉ, बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट लॉ क्या कहता है? बोला कि सर अगर कोई ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका ये पार्ट अगर हम एक डीएल लेंथ ले लें, ये डीएल लेंथ है, इसके कारण किसी पोजीशन, यहाँ पोजीशन P पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, और ये डीएल लेंथ और ये डिस्टेंस अगर यहाँ से R डिस्टेंस है, इसके बीच का ये एंगल थीटा है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा dV इज इक्वल टू, बोलिए, म्यू नॉट I dl साइन थीटा बाय 4 पाई r² के बराबर होगा। दूसरा हमने बात किया कि अगर इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, dv वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट I dl वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर बाय 4 पाई r³ के बराबर होगा। ये नीट में आया हुआ PYBQ है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, आपके एग्जाम में आता है, ऑप्शन बी सही होता है। तो हम बात करते हैं तीसरे नंबर का। उसके बाद हमने कहा कि हम लोग इसका यूज करके हम लोग फाइंड आउट किए, अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है और इसके सेंटर पे हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पॉइंट ओ पे,
तो आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप इज म्यू नॉट, ये याद रखना पड़ेगा, म्यू नॉट आई बाय 2r, क्योंकि आपको हमेशा डेरिवेशन नहीं करना है। इफ अ लूप हैविंग n नंबर ऑफ टर्न then magnetic field B is equal to n टाइम ऑफ म्यू नॉट I बाय 2r के बराबर होगा। ये हम पिछले क्लास में यहाँ तक हम लोग बात किए थे, राइट, याद है? और आपको ये याद रखना बेटा, डेली पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तभी याद हो पाएगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके उसी में आगे पॉइंट ऐड करते चले जाते हैं। करंट कैरिंग लूप के कारण ही पढ़ रहे थे, तो आया म्यू नॉट आई बाय 2r, और अगर सर n नंबर ऑफ टर्न है तो म्यू नॉट आई बाय n टाइम ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, अगर आपके पास कोई सर्कुलर आर्क हो बेटा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगा। लेट से कि ये एक सर्कुलर आर्क है, लेट से कि ये एक सर्कुलर आर्क है, ये कोई एक सर्कुलर आर्क है जिसका ये पॉइंट O है, यहाँ से रेडियस R है, इसका रेडियस R है, जो कि ये एंगल बना रहा है अल्फा, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। अगर हमें इसके कारण अगर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे निकालेंगे? बात मत कीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो, नहीं तो पूछने लगेगा फॉर्मूला तो अभी फिर हालत खराब हो जाएगा। मौसम देख रहे हो, एक तो ऐसे ही हाँ हाँ बिगड़ा हुआ है। तो बेटा ये अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो क्या होगा? बोले सिंपल सा बात है कि जब हम सर्कुलर लूप के कारण फाइंड आउट कर रहे थे तो आपके पास क्या रिजल्ट आया था? थोड़ा बहुत डेरिवेशन याद है माइंड में कि सर लास्ट में डेरिवेशन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आया था, यही आया था। इधर आया था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर आया था। तो सिंपली अगर ये पूरा सर्कल होता था तो हम लोग लेंथ लेते थे 2 पाई आर। कितना लेंथ लेते थे बेटा? 2 पाई आर लेते थे। अगर मान लेते हैं अब कि उसमें से सर कि डीएल जब करेंगे तो हमारा जो लेंथ जो ऐड होगा इस पॉइंट से लेके इसी पॉइंट तक होगा, और होगा कि नहीं होगा? ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान सा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि सर अगर 360 डिग्री एंगल अगर बनता तो ये पूरा लेंथ 2 पाई आर के बराबर होता। अगर सर ये 1 डिग्री बनाता तो 2 पाई आर बाय 360 होता। और सर अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है तो लिख सकते हैं 2 पाई आर बाय 360 इंटू अल्फा। अब डीएल के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ कि ना? तो B इज इक्वल टू देखिए तो 2 पाई आर इंटू अल्फा बाय 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, हाँ कि ना? ये आर स्क्वायर कैंसिल होके रिजल्ट क्या आएगा? ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू अल्फा बाय 360 डिग्री। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है किसके कारण? किसी सर्कुलर आर्क के कारण, तो ये म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू अल्फा बाय 360 डिग्री के बराबर होगा। ये तो हम ऐसे भी कर सकते, बस ऐसे ही कर दिए, बहुत इसका डेरिवेशन का जरूरत डायरेक्ट आपको ध्यान रखना था। या तो ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं कि सर B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू
अल्फा बाय 2 पाई। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे जो अल्फा है वो रेडियन में है और यहाँ जो अल्फा है वो डिग्री में है। कोई दिक्कत? अब इसी में आगे हम लोग अगर सॉल्व करते हुए चले जाएं, याद रखना है आपको, ये आता है काम में बेटा। जितना यही सब फार्मूला का जिक्र कर रहे, छः सात फार्मूला है बेटा, या तो ये याद रखिए या तो ये याद रखिए। और ऐसे भी सिंपली डायरेक्ट कर लेते कि सर कि सीरीज 60 डिग्री एंगल बनाता है तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। अगर सर 1 डिग्री बनाता तो म्यू नॉट आई बाई 2r बाय 360 होता। अल्फा एंगल बनाता तो म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू अल्फा बाय 360 डिग्री डायरेक्ट आ जाता। तो जैसे भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। फाइनली आपको यूज फार्मूला ही करना है। क्लियर है क्या? तो किसी भी सर्कुलर लूप के कारण लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप फार्मूला यूज करेंगे म्यू नॉट आई बाय 2r। जब भी फार्मूला अप्लाई करें तो इसको बोल के आपको करना है। इससे क्या होगा, चीजें याद हो जाता है। कई बार आप कहते हैं सर फार्मूला हमको याद ही नहीं होता है, जब बनाते हैं तो उस समय याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। उसका रीजन है जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो जब फार्मूला यूज करते हैं तो उसको बोलते ही नहीं है। अभी जैसे यहाँ भी फार्मूला लिख दिया, अभी तो आपको याद नहीं है। अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे दें तो आप जो है चुपचाप इसको देख के लिख लेंगे और इसको बना देंगे। लेकिन जब भी फॉर्मूला लिखें तो आप उसको एक बार जरूर बोल दिया कीजिए। तो बोलने से क्या होता है कि हम लोग चीजों को दो तरह का से याद कर सकते हैं, एक सुन के, एक किसी चीज को देख के। और सुनने वाला चीज जो है वो थोड़ा ज्यादा मेमोराइजेशन पावर होता है, वो ज्यादा मेमोरी में याद रहता है। और जो चीज सुन के याद होता है ना, कि वो जो है ना वो पिक्चर जो है आपको क्लियर भी करवा सकता है, मतलब जो चीज आप देखे हैं उसको आपको रिटेक करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई आप मूवी देखते हैं तो अगर सोचिए कि मूवी में एक बार क्या किया जाए आपको कि बिना आवाज का दिखा दिया जाए। मूवी बिना आवाज का एकदम चल रहा है, देख लिए। उसके बाद ऐसा हुआ कि आपको जो है दूसरी बार आपको सिर्फ आवाज सुना दिया जाए। तो जब सिर्फ आप आवाज सुनेंगे उस समय आपको कि वो फिल्म का वो सब कुछ याद आने लगेगा। और या कई बार ऐसा होता है कि जिस मूवी को आप देख लिए होते हैं तो जब कोई चीज उसका आवाज सुनते हैं, कोई डायलॉग सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, तो आपको उस समय का सीन याद आने लगता है कि नहीं? एज इट इज है कि अगर आप जब फॉर्मूला याद कीजिए तो इसको बोल के कीजिए। दूसरी बात, जब लगा अप्लाई कर रहे हैं तो एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं तो इसको बोल के लगा लेंगे तो याद हो जाएगा। जनरली अब लोग पढ़ता ऐसे ही है, कॉपी खोला ऐसे देख रहा है, बस उसको पढ़ाई नहीं होगा। जब तक आप बोल बोल के नहीं पढ़ेंगे तो उसका एफिशिएंसी बहुत कम है। और यही अगर उस चीज को बोल के पढ़ते हैं तो उसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है। अभी तो अब आप लोग तो रेडियो तो शायद खैर नहीं सुने होंगे, सुने भी होंगे सिर्फ एफएम सुने होंगे, है ना? सिर्फ एफएम के अलावा आप नहीं सुने होंगे रेडियो में कुछ भी। रियली मतलब अगर होगा किसी के घर पे तो होगा, वो तो अभी वो भी नहीं होगा, सिर्फ खराब पड़ा होगा। तो ना पहले रेडियो पे मूवी आता था और लोग उसको सुनता था। हाँ, और दो चार आदमी मिल गए थे, एकदम गजब मार मारा, देखा, हम जान रहे थे। हाँ, से रेडियो पे आता था मूवी। तो उस समय हमारे से जो पहले के लोग थे वो लोग सुन सुन के मूवी का मजा लेते थे, है ना? मतलब हम तो मतलब सुने थे लेकिन हम ये बैठ के सुने नहीं कि मूवी कैसा लगता है देखने में, है ना? आगे बढ़े। अब अगर मान लेते हैं अब इसी में इसी का पार्ट है, जैसे मान लेते ये हमने निकाल दिया, अब ए बी सी नंबर करते जाते हैं। ए नंबर, ये समझ लीजिए, अब ये इसका रिवीजन है। ए नंबर, सेमी सर्कुलर लूप। सेमी अगर सर्कुलर लूप है तो इसका मतलब बेटा अल्फा इक्वल टू कितना होगा? ए बोलो न भाई, ऐसा लग रहा है कि एकदम अल्फा इक्वल टू कितना होगा?
सेमी सर्कुलर लूप, ये ऐसा ही होता है कुछ सेमी सर्कुलर लूप, ऐसा नहीं होता है। अपना बनाइए ना, मेरे पे क्या ध्यान दे रहे हैं भाई। सेमी सर्कुलर लूप ऐसा थोड़ी आप देख के ही कॉपी करेंगे भाई। लगभग हम बना दिए अपने हिसाब से। ऐसा लग रहा है गोल घर का छोटा भाई बन गया है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तेरा मास्टर बहुत इंटेलिजेंट है। अब हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, ये सेमी सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो बताइए बेटा क्या होगा। कि सर अगर ये सेमी सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा। तो सर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ से B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 180 डिग्री बटे 360 डिग्री डिवाइड बाय 2R होगा। तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4R के बराबर होगा। बोलिए है या ना। अरे बोलिए, होगा कि नहीं होगा। डायरेक्शन भी बताना है आपको, डायरेक्शन बताइए तो कहाँ होगा। लूप है बेटा, कहाँ होगा। इनटू द प्लेन को किससे दिखाएंगे। तो बी यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये रहा डायरेक्शन। अच्छा एक बात ऐसे बता रहे हैं, खूब अच्छा से घर पे समय बर्बाद कर रहे हैं ना। एकदम रिवीजन सब तो नहीं कर रहे होंगे। एकदम बेटा देखो, यही समय है अपने आप को बर्बाद करने का, क्योंकि 2-4 साल के बाद सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, है ना, चाह के भी अपने आप को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। समझे बात को। तो बेटा जितना हो पाए पढ़ाई लिखाई से दूर रहना है, क्योंकि पढ़ लिख लोगे कुछ कर लोगे जीवन में तो सब लोग कहेगा कि देखो पटना गया था पढ़ लिख के होशियार हो गया, है कि नहीं। तो इसलिए जितना हो पाए बेटा कॉपी किताब को समेट के रखिए, पिताजी का पैसा बचाइए। 2-4 को कॉपी खत्म हो जाएगा तो सीधा पिताजी दिवालिया घोषित हो जाएंगे, है ना। दूसरा बात बेटा, जनरली सेमी सर्कुलर लूप का ही आता है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, अब तीसरा बात करेंगे। एक ऐसे ही एग्जाम्पल दे देते हैं, चलिए क्या आप लोग भी याद रखिएगा। एक या दो एग्जाम्पल दे देते हैं क्या। सबसे बड़ा दिक्कत है। ये अच्छा था। लेकिन दिक्कत इसमें ये है ना कि मिटता नहीं। कोई बात करता, हमको पता है।
जल्दी से बताइए क्या होगा। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। आ गया? कितना आया पहला का आंसर? ठीक है। आराम से एकदम सजा सजा बेटा फोटो बनाइए, तब तक हम आंसर ला देंगे। कितना टैलेंटेड हो तुम लोग, हम लोग को कभी कभी शर्म आ जाता है अपने टैलेंट पे। कहीं ट्यूशन तो नहीं लिया? हाउ टू पास टाइम, समय पास करना सीखें 2 मिनट में। कहाँ ट्रेनिंग लिए थे सबका? आ गया ना? कितना आया? हाँ, या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 3/4 × 3/4 × μ0 I/2R। अगर पूरा होता तो सर μ0 I/2R होता। सर 3/4 है सर, पूरे सर्कल का नहीं है सर, 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा सर प्रेजेंट है, तो कितना होता बेटा? 3/4। पहले वाले केस में कितना होता? केवल 1/4 पार्ट मौजूद है, तो कितना होता? μ0I/2R इंटू 1/4, नॉट 1/4। या वैसे भी देखिए सर, वो जो है वो कितना है, एंगल बना रहा है 90 डिग्री होगा सर, तो 90/360 मतलब 1/4, और यहाँ एंगल बन जाएगा 270। 270/360 दैट इज इक्वल टू 9×7=36, 3/4। निकालिए रिजल्ट सबका जल्दी से। डायरेक्शन भी ऐड करना भाई, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो बिना डायरेक्शन का नहीं आएगा, क्योंकि कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। निकालिए, कैसे निकालेंगे? नहीं बेटा, झगड़ा नहीं करना है। हाँ, ज़्यादा दिक्कत लगे तो मुंह फुला दो, लेकिन बातचीत से झगड़ा मत करो। 2-3 मुक्का दे सकते हो, बातचीत से बेटा क्या होगा, है ना? किसी का भला हो पाया बातचीत से बिना मारपीट किए हुए? हाँ बेटा सही है, बनाइए। आया क्या? कहाँ? गुड है। 30/360 लिखे हैं बेटा। क्या है ये? लूप डायग्राम तो बनाए ही नहीं, तो एंगल कैसे पता चलेगा? एंगल 90 डिग्री है। कितना आया? है, ऐसे मत करो। पटना वन विभाग से बोल के सबको फिर से वहीं भेज देंगे जहाँ से आए हो, है ना? अभी बारिश हो रहा है, घास फूस भी बहुत अच्छा है। कॉल करवा देंगे कि 5-6 लोग जो है यहाँ पे भाग के आ चुके हैं बेली रोड से। देखो बेटा, यहाँ पे देखो एंगल कितना दिख रहा है, तो आपको पता है सर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0I/2R इंटू अल्फा बाय, ऐसे लगाते हुए बोलना है बेटा। तो B इक्वल टू μ0I/2R, क्यों?
म्यू नॉट पता है, करंट पता है। कई बार ऐसा होता है बच्चा को पता है म्यू नॉट आई बाई 2r, करंट लगभग क्वेश्चन में आई होता है, वो अचानक से क्या करेगा, करंट 2i दे देगा। अब बच्चा यहाँ पे आई लिख के तैयार है। समझ रहे बात को? कई बार होता है रेडियस r पता होता है, रेडियस r/2 कर देगा। ये चेंजेस कर सकता है। तो इंटू अल्फा कितना एंगल बना रहा है बेटा, 90/360। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि सर 1/4 है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप अगर एज्यूम करते, उसके कारण जो होता उसका मात्र 1/4 पार्ट सर होता। तो आप इसको और भी चाहें तो बहुत अच्छे से सजा के लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाय 8r। अब डायरेक्शन बताइए बेटा, इनटू द प्लेन, ये आपका आंसर होता। आइए इस वाले क्वेश्चन पे। ये तो आप देखें तो बेटा डायरेक्शन पता चल रहा है कहां हो रहा है, आउटवर्ड टू द प्लेन। तो क्यों ना हम डायरेक्ट अब लिख देंगे B इक्वल टू म्यू नॉट करंट आई है डिवाइड बाय 2r। नहीं दिया है रेडियस, देना भूल गया है, उसका गलती है। जो दिया है म्यू नॉट आई बाय, ये होता बेटा कितना, तो ये होता बेटा 270/360। तो आप ऐसा कह सकते थे B इक्वल टू 3/8r इंटू म्यू नॉट आई, ये आपका आंसर होता। क्या सब कोई समझे कि नहीं समझे, बोलिए। बढ़े आगे, बस एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और कर दीजिए। बढ़े जल्दी बताइए बेटा, समय कम है। बढ़े आगे, बोलिए, लिखिए ना जल्दी से। अब बढ़े।
बताइए बेटा कितना आया पहले का, तो इसका सॉल्यूशन कर दें। अच्छा सबका आंसर आ गया है, कोई है ऐसा जिनका नहीं आया है इधर बॉयज में? इधर देखो ना मेरे तरफ एक बार, आ गया आंसर? ऐसा कैसे आ रहा है कि आ रहा है? बेटा सिंपल सा बात है कि सर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी आर के कारण म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू अल्फा बाय 360 डिग्री। सर एंगल रेडियन में दिया है तो आपका श्रद्धा और इच्छा है तो अल्फा बाय 2 पाई कर सकते हैं। सर यहाँ पे अगर देखें तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, आई आई होता है करंट इन द लूप, तो करंट की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा 2i डिवाइड बाय 2 इंटू रेडियस के जगह पे कितना होगा बेटा r/2 इंटू होगा। यहां से अल्फा कितना दिया है बेटा π/3। अगर एंगल के फॉर्म में लिखना था π/3 का मतलब नमस्ते 60 डिग्री, तो इतना कितना होता है बेटा 2 पाई। तो यहां से पाई कैंसिल आउट होता, 2 से 2 कैंसिल होता। ये बेटा म्यू नॉट देखो तो ये 2 ऊपर जाएगा तो हो गया ये, अरे ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कैंसिल कर सकते हैं, कर देते हैं यहीं पे। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना म्यू नॉट I/3r। डायरेक्शन निकालिए बेटा आउटवर्ड टू द प्लेन। ऐसा आना चाहिए क्या, ऐसा ही आया था क्या? समझ गए बात को? इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। A current carrying circular conductor having current 2I in a anti-clockwise of diameter d, then find out the magnetic field at their center। ऐसा ही क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, इसी लेवल सबका, केवल बस घुमा फिरा के बात करेगा आपसे। रोइए नहीं दीदी, बनाइए इसको। और बन आ गया आंसर, वेरी गुड। ये देखो होता है बात, घर पे रहने के बाद भी जो है एकदम रिजल्ट आ जाता है। कहीं घर पे ट्यूशन लेने तो नहीं ना गए थे? जैसे लोग होता है, जैसे कभी टेस्ट है संडे को, सैटरडे को, याद है कि भूल गए? संडे को टेस्ट है, ओह अच्छा अच्छा। तो सैटरडे को लोग तैयारी करने के लिए घर पे रहेंगे, और वो तैयारी बहुत अच्छा होता है जब पढ़ाई छोड़ के आप पढ़ाई करने जाते हैं। आगे आंसर कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? कौन सा? बहुत लोग कुछ बोल नहीं रहे, लग रहा है कुछ नहीं फाइंड आउट कर पाए। एक बार आउट हो जाए, कोई बोल दे गलती से भी, वो मन में ABCD भी दोहरा होगा ना, ABC, कोई सुन लिया सी, बोला सी सी, बोला कैसे, बोला नहीं सर हम सुने थे सी। अरे अब तो आ गया होगा, बोलो ना हाँ। क्योंकि ये सब चीज अगर नहीं समझ में आ रहा, आगे जो पढ़ाएंगे वो तो एकदम नहीं समझ में आएगा। गारंटी तुमको एकदम कुछ समझ में नहीं आया सर, इसलिए सोचे कुछ तो आधा घंटा समझ में आ जाए, है कि नहीं? हाँ, क्या आ गया आंसर? थ्री 360/2 पाई क्यों कर रहे हैं भाई? किसमें? वो तो कंप्लीट करंट कैरिंग सर्कुलर सर्कुलर कंडक्टर है जिसका डायमीटर दिया है, तो 360/2 पाई क्यों कर रहे हैं भाई? 1 डिग्री में 1 रेडियन में, या तो दोनों रेडियन लेते, दोनदोनों डिग्री लेते, 2 पाई/2 पाई करते, या 360/360 करते। और सर्कुलर लूप का तो डायरेक्ट आंसर पता है म्यू नॉट I/2r।
तो जो भी हमें कंडीशन गिवन है, जो भी लूप गिवन है, उसमें करंट ढूंढना है। मोबाइल अंदर रखो, खुला नहीं रहे फिर भी अंदर रखिए, बैग में रखिए। बैग कहाँ है? हाँ, चेन लगा के रखिए बैग में। हाँ, इच्छा भी करेगा तो वहां तक हाथ पहुंचाने में समय लगेगा। हाँ, इसलिए कह रहे हैं चेन लगा के रखिए। तो अब क्या होगा बेटा, आपको लूप में करंट ढूंढना है और लूप का रेडियस ढूंढना है। और फॉर्मूला तो आपको पता है, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो क्या आप जो सर्कुलर लूप दिया हुआ है, तो एक सर्कुलर लूप डिजाइन कीजिए। क्या इसमें करंट दिया हुआ है? कितना दिया है? कितना दिया है बोलिए ना? 2i। किधर दिया हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो उसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मेंशन कर दीजिए। कर दिए क्या? अब आपको रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया है। क्या डायमीटर और रेडियस में रिलेशन आपको पता है? क्या होता है? रेडियस इक्वल टू 2 टाइम ऑफ डायमीटर। हाँ, बोले यही तो नहीं पता था रे। डायमीटर जो होता है वो डबल ऑफ रेडियस होता है। डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो R इक्वल टू बेटा d/2 दे रखा है, करंट दे रखा है, रेडियस दे रखा है, म्यू आपको पता है, 2 आपको पता है, तब क्या दिक्कत है इसमें बोलिए? तो जो इन जनरल फॉर्मूला है बेटा, इतना आसान फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। तो आपको गिवन क्या है? गिवन है I इज इक्वल टू 2i, रेडियस R इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। पुट कर दीजिए, P इक्वल टू म्यू नॉट 2i बाय 2 d/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया म्यू नॉट 2i/t। इसका आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? दिख रहा है? कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। क्या क्लियर है सबको? इधर भाईजान सब ठीक है? बढ़े आगे। सी कहाँ सही है भाई? सेम है। और वैसे भी 2 का अंतर नहीं था। देखो ये 2 कैसा है, ये 2 कैसा है, तो सेम कहाँ हुआ भाई? बढ़े आगे, अब बोलिए ना एक बार, हाँ या ना। चलिए बेटा नेक्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द कंडक्टिंग वायर। अगर बेटा करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, समझ रहे हैं ना, हिडन है कंडक्टिंग। अगर ये बेटा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो कौन सा? करंट कैरिंग। पता चला करंट है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड का बात कहाँ करेंगे? ये ऐड कर लीजिएगा बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। अगर ये बेटा एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है और ये अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर बना दिए जिसमें करंट आई फ्लो करवा दिए, इसके जस्ट अबव ये कोई पॉइंट P है एंड जस्ट बिलो द वायर ये पॉइंट कोई Q है।
मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर जस्ट अबव वायर करें तो अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, जस्ट बिलो बात करें तो अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे पता चलता है सर आपको एंगल, ये अल्फा कभी 90 डिग्री लिखते हैं, कभी 0, कभी 180, पता कैसे चलता है? आपको भी पता चलना चाहिए। नहीं पता चल रहा है तो रिजल्ट याद तो अल्टीमेट रखना ही है, फिर भी थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए। बोले सर बेसिकली एंगल था डीएल वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर होता था, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल। अगर मान लेते हैं बेटा हमने ये डीएल वेक्टर सेलेक्ट कर लिया और हमें इस पॉइंट पी पे निकालना है, तो क्या हमारा इस पॉइंट से आर वेक्टर यही होगा क्या? तो दोनों देखो तो एक ही डायरेक्शन में नहीं आया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल कितना 0 डिग्री। अगर यहाँ ये हमारा डीएल अभी वही है, फिक्स है डीएल, और अगर हम यहाँ क्यू पॉइंट पे निकालते तो ये देखिए डीएल बेटा ऊपर है एंड आर जो है वो कहाँ है, जस्ट अपोजिट है, तो इसका मतलब कितना होता 180 डिग्री होता, राइट। तो इस केस में आपको पता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते क्या लिखते, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास रिजल्ट आता B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन ऑफ थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर लिखते तो बताइए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। इसका मतलब ये रिजल्ट आ गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द वायर इज 0। ऐसे ही याद रखते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द वायर इज 0। अभी तक जो पढ़े तो देखो ऐसे ही याद रखते हैं, घर पे जाके ऐसे रिवाइज करते हैं। सर अभी यहां से स्टार्टिंग में यहां से पढ़ते चले, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर, बोलिए तो। और अगर सर्कुलर लूप है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे, कहां पे, ये भी सेंटर पे, म्यू नॉट आई बाय, और अगर आर्क होता तो म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू अल्फा बाय 360। और अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, अगर कंडक्टिंग वायर है उसके अबव एंड उसके बिलो मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत क्या? ये बात ध्यान रखिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कई सारा अब आपको बनने लगेगा, लेकिन उससे पहले हम एक डेरिवेशन करेंगे, 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, तब जाके कल कम से कम 25-30 क्वेश्चंस कर लेंगे। बढ़े आगे, बढ़े आगे। ये समझ लीजिए कि जैसे ही हम लोग अभी ये हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं, चौथा फॉर्मूला, पांचवा आएगा और छठा आएगा, बस ये 6 फॉर्मूला एक क्वेश्चन फिक्स है आपके नीट एग्जामिनेशंस में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 100% आना ही आना है। बाद में हम इसको शॉर्ट एक टेबल भी बना देंगे, उस टेबल पे लिख देंगे एक क्वेश्चन फिक्स है। अब वही विद फॉर फिर बात लौट के आ जाएगा कि अगर आप याद नहीं करेंगे तो बेटा कुछ भी संभव नहीं है। बढ़े आगे अब, चलिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो चलिए एक हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टर एज्यूम कर लेते हैं। ये एक फाइनाइट लेंथ का, ये एक फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, राइट? दिख रहा है? अब बेटा यहां से हमें किसी पॉइंट P पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो बोले कि सर बड़ा आसान है, इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण निकालने का कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन हाँ बायट सावर्ट लॉ निकाल लगा के आप जो है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के किसी एलिमेंट्री पार्ट के कारण आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बोले ठीक है, हम यहाँ से बेटा एक एलिमेंट्री पार्ट सेलेक्ट कर लिए जो कि डीएल है। देख पा रहे हैं आप कि थोड़ा और बड़ा बनाए। अब डीएल लेंथ बनाएंगे तो उतना बड़ा नहीं बना देंगे बेटा कि आपको पता ही नहीं चले। ये हमने एक डीएल लेंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। देखिए बेटा ये डीएल लेंथ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें आर वेक्टर सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोग यहाँ से एक आर वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा आर वेक्टर। तो यहाँ से एक आर वेक्टर हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से फिलहाल के लिए एक यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर ध्यान से देखिए जाके जरा, अब यहीं से कैलकुलेशन शुरू होगा। ये अगर बेटा हम मान लिए कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है बेटा? तो चूंकि एंगल जब लेते थे बायट सावर्ट लॉ इधर बगल में आपको दिखा रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से कि अगर ये डीएल लेंथ होता था सर और यहाँ से हमें किसी पॉइंट P पे निकालना होता था तो ये एंगल थीटा होता था डीएल और आर के बीच में। तो ये हमारा डीएल है और ये हमारा कोई डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो अभी ये एंगल जो होगा बेटा हमारे लिए कि जब फॉर्मूला लिखेंगे dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन ऑफ थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो अभी तो ये वाला थीटा लिखे हैं, ये तो फॉर्मूला का है। आपके फिगर में क्या एंगल बन रहा है वो आपको पुट करना होगा। अगर देखिए बेटा ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 प्लस ऑफ थीटा होगा। यस या नो? जान रहे हैं बात को, है ना? तो ये एंगल हो गया बेटा 90 प्लस थीटा। बोलो कैसे? अरे बेटा ये एक ट्रायंगल बना, ये थीटा ये 90 तो 90 माइनस थीटा, पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन पे 180, एक 90 माइनस थीटा तो दूसरा 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस ऑफ थीटा होगा। थीटा नहीं लेके आप अल्फा ले सकते हैं। ऐसा आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे चेंज करके ऐसा कर सकते हैं, सर हम इसको फाई ले लें। अगर इसको फाई ले लें तो ये 90 प्लस ऑफ फाई के बराबर हो जाएगा, हाँ कि ना? टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो थीटा है 90 प्लस फाई के बराबर है, तो आप लिखेंगे डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन ऑफ 90 प्लस, लिखिए मत कुछ क्योंकि समझ में आएगा नहीं और दोबारा हम समझाएंगे नहीं। म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा 90 प्लस फाई के बराबर होगा। अभी तक हमको लग रहा है आप समझ जाएंगे। अब कोई ऐसा एक आध होंगे जो कहेंगे कि नहीं समझे। म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 प्लस फाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर आ गया सर। बोले ठीक है सर, लेकिन सर ये जो हमारा एंगल हमें इसको निकाल रहे हैं बेटा कि इस पॉइंट P पे अगर देखें तो अगर क्या ये एंगल फिक्स है क्या? ऐसा बोला नहीं सर। अगर जब आप इस पूरे रॉड के कारण जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बात कि अगर हम इस रॉड के कारण अगर हम बात करते, देखिएगा बेटा अगर आप इसके कारण बात करते, ये जो लेंथ है बेटा यहाँ से, ये यहाँ से ये देखो यहाँ से रहता
और ये कहाँ तक वेरी करता, इस पॉइंट तक आता, हाँ कि ना? नहीं समझे बात को? समझ रहे ना बात को? ये वैसा हो नहीं पा रहा है कि मतलब यहां से रॉड यहां तक जाता और ये फाइनली यहां तक आता, मतलब एंगल हमारा फाई जो है सर, इसके इस एंड से लेके इस एंड तक आता, राइट? गुड। तो इसका मतलब सर आप कहेंगे कि हमारे लिए एंगल जो फाई है सर वो वेरिएबल है, और ये डीएल लेंथ जो है सर वो भी वेरिएबल है, क्योंकि इतने सारा पार्ट के कारण नहीं निकालना है, इस पूरे रॉड के कारण निकालना है। तो रॉड ऑफ लेंथ भी वेरिएबल है और फाई भी वेरिएबल है। एक इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व नहीं होगा, बाकी ना। दूसरी बात, जब इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करें तो सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में वो इंटीग्रेट भी होता है और डिफरेंशिएट भी होता है। तो हमें किस फॉर्म में ले आना है? सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में। सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। तो अगर हम सॉल्व करके ये ऐसा लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन 90 प्लस फाई, ये बेटा कॉस फाई के बराबर होगा, डिवाइड बाय 4 पाई, अरे यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे बेटा आर इक्वल टू क्या है? एक्स, डीएल और उसके बीच में कितना डिस्टेंस है? एक्स, तो आप लिखेंगे 4 पाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए बेटा, एक्स तो चलिए लेंथ क्या कि यहां से इस पॉइंट के लिए, ये तो चलिए सर ठीक है, लेकिन सर अपने लिए एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल है, कॉस फाई भी मतलब एंगल भी वेरिएबल है और लेंथ भी वेरिएबल है। किसी एक को हटाना होगा, या तो एंगल को हटा दीजिए डीएल के फॉर्म में आ जा, या डीएल को हटा दीजिए किस फॉर्म में, और जिस फॉर्म में हटाना है लेकिन उसको कांस्टेंट आपको बनाना होगा। तो यहां से हम दो काम करते हैं कि इस रॉड से इस पॉइंट P का अगर ये माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, कितना है? r है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, अब इसको हटा दें, एंगल का काम हो चुका है बेटा। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि ये r है, ये x है, ये एंगल थीटा है। तो अगर हम ऐसा कहें, x का जब cos फाई कंपोनेंट आएगा तो ये r के बराबर होगा, तो क्या x इक्वल टू लिख सकते हैं r बाय कॉस ऑफ फाई? तो ऐसा लिख सकते हैं r सेक ऑफ फाई। बोलो हाँ या ना? समझते चलिए बेटा स्टेप बाय स्टेप, बाद में लास्ट में ये नहीं कहिएगा सर कुछ नहीं समझे। जहां नहीं समझ में आएगा यहीं रोक दीजिए, हम करते चले जा रहे हैं। तो बेटा यहां से सर एक बात पता चला, x इक्वल टू हम r सेक फाई लिख देंगे। दूसरी बात, एक चीज तो हमने फाइंड कर लिया, दूसरा एक और चीज हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर ये बेटा, अगर ये यहां से यहां तक इसको लेंथ अगर स्मॉल l अगर मान लें, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि l बाय आर इज इक्वल टू 10 ऑफ फाई के बराबर होगा, क्योंकि सामने परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब यहां से l इक्वल टू आप कह सकते हैं r 10 ऑफ फाई होगा। हम एक चीज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए लेंथ नहीं चाहिए, हमें डीएल चाहिए, तो इसका मतलब डीएल निकालने के लिए बोथ द साइड थीटा के फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोथ द साइड एलएचएस और आरएचएस में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलिए। तो बेटा देखो यहां से आ गया डीएल बाय डी फाई इज इक्वल टू, आर तो कांस्टेंट है डिस्टेंस यहां से यहां तक, आर कांस्टेंट, फाई है बेटा 10 फाई है, 10 फाई का डिफरेंशिएशन आपको याद तो नहीं होगा, हम दिला देते हैं याद। हाँ, कोई लोग कह रहे हैं सेक स्क्वायर फाई, सही कह रहे हैं, ये हो गया बेटा सेक स्क्वायर फाई। तो यहां से आपके पास जो रिजल्ट आया, तो डीएल इक्वल टू कह सकते हैं आर सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। कोई दिक्कत? तो डीएल देखो एंगल में कन्वर्ट हो गया क्या, और आर उसमें यूज आ रहा है। तो अब हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं बेटा? तो लिख सकते हैं डीबी इज इक्वल टू, हाँ हाँ बेटा जल्दी से, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई, डीएल के बदले में क्या लिख सकते हैं बेटा? बोलो,
आर सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ऊपर में कॉस फाई है, रहने दे कॉस फाई, डिवाइड बाय 4 पाई आर एक्स स्क्वायर के जगह पे हम ये लिखना चाह रहे हैं आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, बोले कि सर सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट होगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट होगा। अब जो टर्म बचा उसको हम अगले पे लिखना चाह रहे हैं। तो आपके पास जो रिजल्ट बचा वो बचा dv इक्वल टू म्यू नॉट आई कॉस फाई डी फाई बाय 4 पाई आर आया है। अब dv बचा। तो बेटा अगर ये तो आपके पास जो रिजल्ट आया है वो इस रॉड के इस स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट के कारण आया है, हमें इस पूरे रॉड के कारण निकालना है। तो हमें क्या करना होगा कि, और दूसरी बात एक चीज और यहीं पे दिख लेते हैं, अगर देखें बेटा यहां पे तो ये जो रॉड है कि ये जो एंगल कितना बना रहा है, जब ये 5, तो अब तो अपने पास जो रिजल्ट आया बेटा एक ही वेरिएबल के फॉर्म में, फाई के फॉर्म में। तो आप देखिए जब इस पूरे रॉड के कारण जब आपको निकालना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये एंगल कहां से कहां तक वेरी करेगा। सर एंगल जो वेरी करेगा रॉड के इस एंड से लेके, रॉड के इस एंड से लेके रॉड के इस एंड से लेके रॉड के इस एंड तक, बोलो हाँ या ना। अब फाई तो यहीं से यहीं तक वेरी करना था। तो अब इसमें बताइए कि ये एंगल जो है वो क्या है। तो बराबर ये जो एंगल होगा बेटा, ये देखिए तो ये एंगल को हमने कह दिया अल्फा, दिख रहा है क्या? ओके, ऑरेंज कलर ठीक है, ये तो एक ले चुके हैं। तो ये एक एंगल कितना हो जाएगा बेटा? ये एक एंगल हो गया बेटा, ये एंगल लेट से मान लिए अल्फा, और यहां से ये एंगल मान लिए बीटा। तो आपका जो एंगल फाई है वो अल्फा से लेके बीटा तक यही होगा। चल, तो अब हम जैसे ही निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें अब करना होगा इंटीग्रेशन, कर लिए। लेकिन ये रॉड कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर इंटीग्रेट करेंगे तो सर इसका जो लिमिट लगेगा, तो ये सर अल्फा जा रहा है और यहां से माइनस ऑफ बीटा। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल, यहां पे देखो बेटा कि अब यहां से इधर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव, तो ये कहां जाएगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों अपोजिट सेंस में होगा। क्योंकि ये एंगल अगर इस डायरेक्शन में तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट सेंस में तो अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। तो एक हमारे लिए कितना है अल्फा पॉजिटिव में, तो बीटा किस में होगा नेगेटिव में। तो कर लीजिए, तो जो कांस्टेंट है बाहर कीजिए, म्यू नॉट आई बाय 4 आर, 4 पाई आर, 4 पाई आर। तो ये हो जाएगा बेटा कॉस फाई डी फाई, इंटीग्रेट कर लीजिए माइनस बीटा से अल्फा तक। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। तो बेटा ये माइनस ऑफ साइन ऑफ फाई, लिमिट लगा दीजिए अल्फा से माइनस बीटा तक, तो आपके पास B इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, 4 पाई आर
4 पाई आर साइन अल्फा प्लस ऑफ साइन ऑफ बीटा। तो किसी भी फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण, करंट कंडक्टिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बिहार बोर्ड वाला नहीं याद रखे कोई बात नहीं, लेकिन नीट के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वालों के लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड वालों के लिए बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? अब इसी में और ऐड कर देते हैं बेटा। अरे भाई लिख लीजिए ना, क्या हम कैसा थोड़ा हाथ पकड़ लिया कि नहीं लिख देंगे, जब हमें लिखे तो आपको लिखना ही है। दूसरा, अब ये पूरा नहीं हुआ, इसमें और भी है। हम लोग तो यही पढ़ ही रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। फाइनाइट लेंथ का हो तो बेटा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इसमें ए नंबर इनफाइनाइट लेंथ, अगर बेटा वायर इनफाइनाइट लेंथ का हुआ, अगर वायर बेटा इनफाइनाइट लेंथ का हुआ तो क्या हो जाएगा? ये करंट आई है, बोले सर किसी भी पॉइंट अगर आपको यहां से आर डिस्टेंस पे, अगर यहां से आर डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पी पे अगर आपको निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा? ध्यान से देखिए इधर, यहाँ। तो बेटा अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो अगर देखें तो सर यहां से जो एक इंड से, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर से एक इंड के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्फा होता है, दूसरे इंड तक जो एंगल बनाता है वो बीटा होता है। अगर बेटा यहां से इस वायर के एक इनफाइनाइट दूरी तक जा रहा है, अगर उसको अगर मीट करना है तो हमें यहां से परपेंडिकुलर मीट करना होगा। टू पैरेलल लाइन मीट्स एट इनफाइनाइट, तो इसका मतलब हमें इस रॉड के पैरेलल रखना होगा तभी ये जाके मीट करेगा। और यहां से बेटा जाना है तो बीटा बराबर भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? बोलिए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई बाय साइन 90 प्लस ऑफ कॉस 90 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस ऑफ साइन 90 बाय 4 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर के बराबर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, क्योंकि बेटा साइन 91 अगेन साइन 91 1 प्लस 1, वेरी गुड। 2 से 4 में डिवाइड देंगे कितना बचेगा? 2। तो बेटा रिजल्ट क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। 2 पाई आर, 4 पाई आर कहाँ? ऐसा बोले थे, गलती से हो गया होगा। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। मिस्टेक कहाँ हो जाता है? मिस्टेक हो जाता है कि जब सर्कुलर रिंग का जब याद किए उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई बाय 2 आर। तो वहां पे कंफ्यूजन में आप कभी 2 पाई आर कहीं 2 आर, दोनों में ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब स्ट्रेट कंडक्टर के कारण फाइंड आउट करते थे तो रिजल्ट आता था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो वहां से जब एंगल जब पुट करेंगे तो नीचे पाई बचा रह जाएगा। क्लियर है क्या? बढ़े आगे। ये बेटा इनफाइनाइट लेंथ का था। अगर यही एक और आता है इसमें कि अगर ऐसा हो ये सेमी इनफाइनाइट हो जाए तो। सेमी इनफाइनाइट समझे बात को बेटा? क्या सेमी इनफाइनाइट? अगर वायर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर हो, फाइनाइट है, तो क्या होगा रिजल्ट? म्यू नॉट आई बाय, हे भगवान, बोल रहे हैं फाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट थोड़ी बोल रहे हैं भाई। फाइनाइट लेंथ का है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस, और अगर इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब सेमी इनफाइनाइट आ रहा है बेटा। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि किसी एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट हो जाना। जैसे ये वायर है और हमको किसी इस इंड से किसी डिस्टेंस r डिस्टेंस पे यहां से निकालना है जो कि पॉइंट P है। तो अब इसके लिए तो बेटा क्या होगा? एक डायरेक्शन में तो है ही नहीं, जो भी है वायर कहाँ है? एक ही डायरेक्शन में है। तो बेटा इस केस में जो आएगा, इसमें करंट अगर आई है तो आपको पता है कि अल्फा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, हाँ कि ना? चलिए बेटा, रोज रोज कुछ बोलना अच्छा बात नहीं ना है, नहीं तो तुम गरिया दोगे उधर से बोलोगे गए तो रोज हम ही को कुछ बोल देते हैं। नहीं, P इज इक्वल टू बेटा क्या होगा? म्यू नॉट आई बाय साइन ऑफ 90 प्लस ऑफ साइन ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाय 4 पाई आर। होता कि नहीं होता बोलिए? तो बेटा B इज इक्वल टू बोलिए म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर हो जाएगा क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट के लिए, तो वैसे भी जब दोनों साइड से इनफाइनाइट था तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। जब आधा से इनफाइनाइट है तो आधा हम भी कर देंगे। तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर का आधा कितना होगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। क्लियर है यहाँ तक बात? क्या अगर आप यहाँ तक बात अगर समझ गए हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपके साथ। वैसे क्वेश्चन तो कल बहुत सारा करेंगे लेकिन एक और करेंगे, इसमें एक और ऐड करेंगे फाइनाइट लेंथ में। तो अभी तक तो जो है कि इसी, चलिए कल बात करेंगे इस पर, बताएंगे। आप एक ही दिन ज़्यादा दिमाग यूज नहीं करना चाहिए ना।
फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। देखें क्या सोचते हैं आप इस क्वेश्चन पे। अरे रफ में बनाइए ना। ये दोनों लाइन बराबर है बेटा, ऐसा समझिएगा। नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? अब लग रहा है? हाँ भाई है। अरे दोनों ये लेंथ सेम नहीं है? सोचिए तो जरा, दिमाग लगाइए, देखिए क्या होगा। किसका? पहला का? पहले का कितना आ रहा बेटा? दो मोटो। अरे अभी तो ब्रेक भी नहीं हुआ है। बढ़े आगे। अरे बढ़े क्या? सब कहीं ना कहीं मामला सेट रखता है कि नहीं? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं समझते हैं। इधर आते हैं बेटा। वापस आए बेटा। अरे हम आंसर का बात कर रहे हैं, देखो। तो क्या होगा बेटा? तो अगर हमें इससे कारण निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? तो इस वायर के कारण इस पॉइंट पे पहले देखेंगे क्या होगा। इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है, बी नेट इज इक्वल टू, जब भी आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना हो, तो सबसे पहले नंबर ऑफ लूप फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? लूप। तो इसमें से देखिए बेटा कितना लूप है। तो एक ये है सर, एक ये दो, और एक ये तीन। तीनों के कारण हमें अलग अलग फाइंड आउट करना होगा। तो जब बी नेट वैक्टर इक्वल टू लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? B1 वैक्टर प्लस ऑफ B2 वैक्टर प्लस ऑफ B3 वैक्टर। B1 वैक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टिंग वायर 1 के कारण कितना आएगा। तो बोले कि सर इस लूप 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो 0 आएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है वो पॉइंट इस करंट कैरिंग कंडक्टर के जस्ट अबव है। जस्ट अबव, या जस्ट अबव का मतलब है कि उसके सामने रखा हो। तो बेटा इसके सामने अगर रखा है तो कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब इसके कारण हो गया 0। P2 देखे तो कौन सा लूप है? सेकेंड लूप है। इस सेकेंड लूप एक कैसा लूप है बेटा? सेमी सर्कुलर लूप है। सेमी सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट।
करंट इन द लूप डिवाइड बाय 4 इंटू रेडियस ऑफ अ वायर आर है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के साथ लिखना है बेटा, तो डायरेक्शन कहां आएगा, इनटू द प्लेन, प्लस ऑफ P3 बताइए, P3 कितना आएगा, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड बी नेट इक्वल टू, अब एक ही बचा, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4r, कहाँ होगा, इनटू द प्लेन। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सही है। नेक्स्ट वन, इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस का क्या है, इसमें भी अगेन यही करना है आपको, जितना लूप बनेगा उसको पहले नंबर मार्किंग कर दीजिए। कितना लूप बन रहा है बताइए सर, 1 2 3 4, तो हमें इस चारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि बी नेट इज इक्वल टू, क्या लिखें बेटा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस ऑफ B2 वेक्टर प्लस ऑफ B3 वेक्टर प्लस ऑफ B4 वेक्टर। क्लियर है। अब निकाल लें, क्या करें, P1 के कारण, तो ये कैसा है बेटा, सेमी सर्कुलर लूप, करंट नहीं दिया है तो इसमें करंट आई मानते, पूरे लूप में ही करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना होगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4, सेमी है, अच्छा 4, रेडियस कितना बेटा, रेडियस A, डायरेक्शन बताइए, आउटवर्ड टू द प्लेन, डॉट से दिखा दें, प्लस ऑफ P2 के कारण बताइए, P3 के कारण म्यू नॉट आई बाय 4B, क्योंकि 4R होता है बेटा, तो रेडियस कितना है, B के बराबर है, प्लस ऑफ, अच्छा डायरेक्शन बेटा, इनटू द प्लेन, प्लस ऑफ 0। तो इसके कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी नेट का बात करना है, तो क्या करेंगे, तो बी नेट इज इक्वल टू, तो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2A डॉट प्लस ऑफ म्यू नॉट आई बाय, सॉरी 4A, म्यू नॉट आई बाय 4A डॉट 4B क्रॉस के बराबर होगा। अब आपको पता है कि डायरेक्टली हम इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्टली ऐड होता है, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं और बड़े वाले के डायरेक्शन के अलोंग आता है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल बेटा इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंड इस डायरेक्शन में जो है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका, बोले सर इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा 5 न्यूटन का, मैग्नीट्यूड तो माइनस होगा और रिजल्टेंट बड़े वाले का डायरेक्शन बचेगा। अब यहां पे एनालाइज कीजिए बेटा कि म्यू नॉट आई बाय 4A म्यू नॉट आई बाय 4B में कौन बड़ा है, क्योंकि आपको पता है म्यू नॉट आई सेम है, 4 सेम है, A छोटा है B बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। क्या समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, तो ये बेटा हो गया म्यू नॉट आई बाय 4A माइनस ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4B, और ये डायरेक्शन जो बचेगा डॉट का बचेगा। अरे क्लियर है क्या, तो ये आ गया बेटा म्यू नॉट आई बाय 4 1/A माइनस ऑफ 1/B, और ये बहा डॉट। अरे बोलो हाँ या ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये सब PYQ है, सब PYQ, इसमें तो जितना क्वेश्चन है बनता है पॉसिबिलिटी सब आता है, और जितना आ चुका है जितना पॉसिबल है सब हम आपको करवा देंगे, ठीक है क्या। तो
यहीं तक रखें कि क्वेश्चन होमवर्क में दे दें? एक होमवर्क में दे दें? हमको तो नहीं लगता है कि करेंगे आप। क्या बोल रहे हैं? बना लेंगे क्वेश्चन होमवर्क में जो देंगे। अच्छा अच्छा, लीजिए ना बेटा अभी। बना लीजिए। बेसिकली क्या है बेटा, दो रिंग इस तरह से रखा हो, एक रिंग हॉरिजेंटली है तो एक रिंग वर्टिकली है, लेकिन दोनों का सेंटर जो है वो सेम ही है। पूछा उस सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक में करंट I1 है, दूसरे में करंट I2 है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।